दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में आज हमको पढ़ाना है त्रिभुज। तो त्रिभुज पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। और मैं त्रिभुज पढ़ाता हूँ। त्रिभुज क्या, देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, पहले यह देख लेते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज का पहला प्रकार है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और दूसरा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और चौथा है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। दोस्तों, जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का मतलब है कि यह एक कोण इसका 90 अंश का होगा, एक कोण 90 अंश का होगा। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है वह समकोण त्रिभुज होता है। और इसे त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं होती हैं, इनका योग जो होता है, त्रिभुज जो होता है, इनका जो योग होता है, कोण का योग होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज में यदि जिसका एक कोण 90 अंश का होगा, जिसका एक कोण 90 अंश का होगा, वह कोण समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। या तो सभी कोण आपस में, सभी त्रिभुज आपस में बराबर हों, या सभी कोण आपस में बराबर हों, तो वह होगा समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, एक भुजा अलग हो, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वह होगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, वह होगा समद्विबाहु, वह होगा विषमबाहु त्रिभुज। और जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के कोणों का मान 180 अंश होता है, उनके अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज, इसके बारे में समझते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज यह है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, यह है आपका समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है 90 अंश का होता है, ABC। यह समकोण त्रिभुज जो होता है उसका एक कोण 90 अंश का होता है। यह भी कोण ही होते हैं, अब जितना भी मान लो, इसको छोड़िए आप। अब देखिए इसमें यह क्या है, यह हाइट है, यह क्या है, यह हाइट है, यह आधार है आपका, यह कर्ण है, यह कर्ण है। इसमें दो 90 अंश का कोण बनाता है, यह 90 अंश का कोण बनाता है। और जो ये भुजा, यह जो भुजा है, यह भुजा, इस भुजा का स्क्वायर, इस भुजे का स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह भुजा जो होती है इन दोनों के वर्ग के बराबर होती है, आधार के और लंब के। इसको, यह आधार है त्रिभुज में, यह आधार है, यह लंब है, यह लंब है, और यह कर्ण है। तो इसका मतलब है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर या तो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
इसमें दो भुजा दी होंगी तो एक भुजा आप किसी तरह भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया है, इसे त्रिभुज बना दिया है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में इसका यह 90 अंश हो गया, समकोण त्रिभुज है, इसका मान दे दिया है, मान लीजिए कि 6 दे दिया, इसका मान 8 दे दिया, तो इसका मान निकालना है। तो इसका मान एकदम आराम से इसी से निकलेगा, इसी फार्मूले से निकल जाएगा कि यह क्या है, यह कर्ण है आपका, यह कर्ण है। तो अब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है कि इसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर, यहां पर लिखा ही हूं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां पर लंब कितना है, 8 का है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यह हो गया। तो इसमें 64 प्लस 6 के 36, तो यह अंडर रूट कितना हो गया, 100 हो गया। तो कर्ण बराबर आ गया, जब अंडर रूट इसमें से बाहर निकलेगा तो 10 सेंटीमीटर, चाहे जो मान होगा वही होगा। यह कर्ण कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यह क्लियर हो गया। अब देखिए इसका परिमाप और क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल। भुजा निकाल लेंगे। अब आप भुजा जब इसमें रहेगा तो भुजा तो निकाल ही लेंगे, तो जब भुजा निकाल लेते हैं, अब देखते हैं इसका परिमाप क्या होगा। समकोण त्रिभुज का परिमाप, देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज परिमाप का मतलब होता है कि चारों तरफ घूम जाना, चारों तरफ घूमना ही परिमाप कहलाता है। इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर होगा h धन a धन यह कर्ण जो है l, इसी का मान है। जब सभी भुजाओं को आपस में आप जोड़ देंगे तो जिसे इसका मान 6 था, यह 8 था, यह 10 था, दे देगा कि समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है और लंब 8 सेंटीमीटर है, कर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो बस जोड़ देना है 8 धन 6 धन 10, तो परिमाप हो गया 8 6 14, 24 सेंटीमीटर। यही इसका परिमाप निकल गया। परिमाप एकदम आसान है। और एक चीज है, इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, आधार गुणते ऊंचाई। यह क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल समझ में आ गया। लेकिन इसमें एक चीज और दे सकता है, समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के अंदर मान लीजिए बना दिया वृत्त, वृत्त बना दिया। देखिए अब इसके अंदर एक वृत्त बना दिया है, वृत्त नहीं बन रहा है कहा हमसे, ऐसे वृत्त बना दिया है। यह समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है। यह 90 अंश पर है, यह समकोण त्रिभुज है। अब पूछ दिया कि इस समकोण त्रिभुज का यह 6 है, यह 8 है, यह 10 है। अब यह पूछ दिया कि इसका जो परिमाप क्या होगा, परिमाप तो समझ ही गया परिमाप क्या होगा। अब पूछ देगा कि इस वृत्त का त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या मतलब r, चाहे इधर r चाहे इधर r, यह r पूछ दिया तो कैसे आप निकालोगे। तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है कि क्षेत्रफल बटा के, इसका फार्मूला होगा r जब निकालना है तो r बराबर होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज का अर्ध परिमाप, समकोण त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। जब ऐसे करेंगे तो निकल जाएगा आपके r का मान। जैसे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल है 1/2
आधार गुणते ऊंचाई, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2। आधार क्या है 6 है, गुणते 6 गुणते ऊंचाई 8, तो 2 तिया 6, यह हो गया 8 तरीका 24 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब इसका परिमाप अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप, तो परिमाप क्या होगा इसका, इसका परिमाप होगा, सबको जोड़ देंगे 8 धन 6 धन 10, 8 6 24, 8 6 14 धन 10 बराबर 24 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। लेकिन यहां पर दिया है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब कि 24 में आप 2 का भाग दे दोगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसी 12 सेंटीमीटर को क्षेत्रफल में भाग दे देना है, तो r बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो गया 24 हो गया, और परिमाप आपका अर्ध परिमाप 12 हो गया, तो r बराबर 2 सेंटीमीटर निकल गया। r बराबर 2 सेंटीमीटर निकल गया ना। तो अब आप निकाल लोगे, जब इसमें एक वृत्त रहेगा, समकोण त्रिभुज में एक वृत्त बना दिया है, उस वृत्त का त्रिज्या पूछेगा तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो कि त्रिज्या कैसे होगा। अब देखिए इसमें एक और काम करना है। इसमें यह है कि यदि मान लीजिए कि बाह्य वृत्त बना दे, बाहर वृत्त बना दे, तब आप क्या करोगे, बाहर वृत्त बना देगा तो क्या करोगे आप। बाह्य वृत्त का मतलब है, देखिए इसको मैं मिटाता हूं, बाह्य वृत्त का मतलब है समकोण त्रिभुज का, इसी समकोण त्रिभुज का, यह त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है, और इसी में बनाया था आपका यह वाला, यह था 6 था, यह 8 था, यह 10 था। अब मान लीजिए कि इसके बाहर बना दिया वृत्त ऐसे, तो अब पूछ देगा, अच्छे से बनाऊं, समझ में नहीं आया होगा, देखिए मैं बनाता हूं। अब यह हो गया, और इसमें यह ऐसे, यह वृत्त है, बाहर से वृत्त बना दिया है। एक अंदर वाला तो समझ ही गए आप, अंदर वाला, लेकिन अब जब बाहर से रहेगा तो अब यह बराबर ही होता है। देखिए नहीं बन रहा है यार, कभी कभी बनता भी नहीं है जल्दी। यह बाहर है, ऐसे वृत्त है, यह बाहर वृत्त है। अब पूछ देगा कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। यह छोटी वाली त्रिज्या तो r है, अब इसके बारे में पूछ दिया, यह बड़ी वाली त्रिज्या, तो बड़ी वाली त्रिज्या कैसे निकलेगी। यहां पर r तो आप निकाल लिए हो ना, जब छोटी वाली जो त्रिज्या थी उसका आप क्या निकाले थे, उसका निकाले थे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा के अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, तो यह अंदर वाला निकल गया परिमाप। लेकिन अब बाहर जब पूछ देगा कि बड़ा वाला का त्रिज्या कितना होगा, तो इसका त्रिज्या होगा कि इसकी भुजा, यह 6 है, यह 8 है, यह 10 है, तो अब यह हो जाएगा ABC बटा के, ABC बटा के 4 और 4 गुणते क्षेत्रफल, यह आपका हो जाएगा बड़ी त्रिज्या निकालने के लिए। बड़ी त्रिज्या कैसे, देखिए कैसे निकालेंगे बड़ी त्रिज्या। यह बाहर वृत्त है ना, यह बाहर वृत्त है आपके, यह बाहर वृत्त है, और यह जो है अंदर समकोण त्रिभुज है। अब इसके अंदर भी एक त्रिभुज है, छोटा वाला, अरे छोटा वाला यह है वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या तो समझ में आ गया कि r बराबर कितना होगा। अब बड़ा वाला का पूछ देगा, इसका r निकालेंगे कैसे, ABC पूरे भुजाओं का गुणा कर दोगे, 6 गुणते 8 गुणते 10, ऐसे आप गुणा कर दिए। अब देखिए
दिया है कि 4 गुणते क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 गुणते आधार 6 गुणते ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी 8 है, तो 2 3 6, यह 3 कट गया यहीं पर। अब 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 5 10, यह हो गया 5 सेंटीमीटर। ये बड़ी वाली त्रिज्या हो गई, बड़ी वाली त्रिज्या का मान निकल गया। यह आप समकोण त्रिभुज का आप जान गए, इसका परिमाप निकाल लोगे। क्षेत्रफल आधार गुणते ऊंचाई होता ही है, और छोटी वाली त्रिज्या का मतलब कि क्षेत्रफल बटा के अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब यही, जब परिमाप जो है परिमाप पूरा निकल गया उसे 2 से भाग दे दोगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। और बड़ी वाली त्रिज्या जो निकालनी है, बड़ी वाली वृत्त की जो बार बार वृत्त है, उसके लिए क्या है तीनों भुजाओं का गुणनफल 6 गुणते 8 गुणते 10 बटा के 4 गुणते क्षेत्रफल। तो अब इस तरह कर दोगे आप तो यह निकल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब है सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी, या सभी कोण जो हैं 60 अंश के होंगे। मतलब यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जब तीनों भुजाएं मतलब इसको जब a मानोगे आप तो यह भी a हो जाएगा, a भी a हो जाएगा। तीनों भुजाएं आपस में समबाहु त्रिभुज की बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब है चारों तरफ। चारों तरफ का मतलब है कि हइयो 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 सब जोड़ दो, a प्लस a बराबर कितना हो गया 3a। इसको लिख सकते हैं आप 3 गुणते भुजा, 3 गुणते भुजा। यह हो गया समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यह आपका फार्मूला निकल गया है 3 गुणते भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हम लोग देख लिए। अब देखना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखते हैं भैया। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 यहाँ पर भुजा का स्क्वायर। यह होगा आपका क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही है। अब देखिए यह कैसे आया है इसके बारे में देखते हैं भैया। क्या करते हैं कि जब समबाहु त्रिभुज है तो एक काम हम कर सकते हैं कि बीच में से एक लंब सीधा खींच सकते हैं, सीधा ऐसे खींच सकते हैं। जब इसको खींच देंगे तो यह 90 अंश का कोण बन गया, डिवाइड हो गया, दोनों डिवाइड हो गया। बीच में से जब खींच दिए हम तो डिवाइड हो गया। जब डिवाइड हो गया, जब यह आधार कितना था इसका, पूरा आधार इसका था a था, लेकिन अब यह बट गया a/2 और a/2, आधा आधा हो जाएगा ना। जब आधा हो जाएगा तो इसका हम निकाल लेते हैं ऊंचाई। इसकी ऊंचाई निकालते हैं। इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी? देखिए दोस्तों, इसका ऊंचाई निकालने के लिए h बराबर होता है पहले a स्क्वायर, कर्ण का करेंगे तो a स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका आधार का स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर। फिर इसका ये जो लंब है, इसका लंब मान लीजिए h है, तो अब यहां पर कर दीजिए प्लस h का स्क्वायर।
तो हमको एच स्क्वायर निकालना है इसी की लंबाई, क्योंकि हमको लंब का भी इसका आधार का मालूम है, अरे आधार का मालूम है, कण का भी मालूम है लंबाई निकालना, तो एच ही का लंबाई है। तो एच स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस ए बटा 2 का होल स्क्वायर। तो अब यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा के 4 बराबर एच स्क्वायर। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो अब यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 में से a जा 3a स्क्वायर बटा के 4। तो अब एच बराबर हो जाएगा, जब 2 है तो a बाहर आ जाएगा √3 बटा के 2। यह हो जाएगा आपका ऊंचाई। यह आपका जब ऊंचाई मिल गया आपको, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं भुज, यह लंबाई निकल गया, तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल लें। अब क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्षेत्रफल का मतलब है, क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं, क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल तो यही है। तो अब इसी में इसका मान रख देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 क्या, 1/2 लिख लीजिए यहाँ पर गुणते। आधार क्या है, आधार अब यहाँ से यहाँ तक है ना, आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो गुणते a हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी होगी, इसका मान कहाँ, यहाँ से निकला है ना, यहाँ से निकला है मान, तो इसका मान हो गया a√3 बटा के 2 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब होगा 1/2 गुणते ए स्क्वायर और √3 बटा के 2। अब इसको फिर कीजिए, ये इसको करेंगे तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर बटा के 4, 2 दूना के 4 √3। तो इसको लिख सकते हैं हम √3 बटा के 4, और यहां से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। यही आपका फार्मूला हो गया। और ए स्क्वायर का मतलब भुजा होता है। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3 बटा के 4, ए को लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। यही तो मान निकालना था, यह निकल गया क्षेत्रफल। यहां से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। कितना आसानी से निकला है, यह हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का हम लोग क्या देख लिए, परिमाप देख लिए। परिमाप है सभी भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाओं का योग होगा, वह परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3 बटा के 4, कड़ी में 3 बटा के 4 भुजा का स्क्वायर। यह है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट हम लोग देख लें समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, यह भुजा दोनों आपस में बराबर हैं, तो यही है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, मतलब जब यह ए भुजा होगी तो ए भी ए भुजा होगी, लेकिन यहां पर हो जाएगा यह बी भुजा। 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, तो तीसरी भुजा अलग हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हम देखते हैं। परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग होता है। तो इसमें 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं मतलब a प्लस बी, यही तो है। तो यह हो जाएगा
2a प्लस बी, परिमाप कितना हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 2a प्लस बी। यह परिमाप निकल गया है। अब हमको देखना है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भैया अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए पहले क्षेत्रफल लिख लूं इसके बाद निकालते हैं हम लोग। क्षेत्रफल बराबर होता है b बटा के 4, अच्छे से लिख दो, यहां पर लिख दो साफ। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b बटा 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही है। अब कैसे क्षेत्रफल यह आया है इसके बारे में हम लोग देख लें। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज का भी एक यहां से बीच में से फाड़ देते हैं, इसे इसको आधा कर देते हैं। जब इसको आधा कर देंगे तो यह 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो यह दो भुजाओं में यह बट गया है। इसमें क्या है, यह जो भुजा है, यह जो आधार इसका है, आधार पूरा b था तो यह आधार हो जाएगा b/2, यह आधार होगा b/2। इसका यह दोनों आपस में दोनों भुजा बराबर है। अब हमको इसमें से निकाल लेते हैं ऊंचाई। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो यही काम करना है। यही काम का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर यह हाइट जो है लंब है, लंब का स्क्वायर प्लस यह आधार का स्क्वायर। इसी फार्मूले से करते हैं। देखिए लंब का स्क्वायर मतलब कर्ण क्या है, a दिया है तो कर्ण बराबर a स्क्वायर हो गया। लंब क्या है, यच है तो यच स्क्वायर हो गया। यहां पर धन आधार क्या है, b/2 है, b/2 इसका स्क्वायर हो गया। अब यहां से हम यच स्क्वायर बराबर निकालना हो तो a स्क्वायर इधर जब आ जाएगा तो माइनस b/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा के 4 बराबर यच, यहां पर हो गया। तो अब इसको हल करते हैं तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4a स्क्वायर यह हो गया h स्क्वायर। अब यच बराबर क्या होगा, यच बराबर जब करेंगे हम यच बराबर तो अंडर रूट हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा के 4, यह हो गया। तो अब देखिए भैया यहां से हम लोग दो चीज निकल सकता है, यहां से दो चीज नहीं एक ही निकलेगा। देखिए क्या निकलेगा, यहां पर जब करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा के 2। यह निकल गया हमारे यच का मान। जब यच का मान यहां पर निकल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई आधार गुणते ऊंचाई 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, यही तो फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर इसका मान रख देते हैं तो 1/2 हो जाएगा, यहां पर 1/2। इसके बाद होगा आधार क्या है आपका, आधार पूरा यहां से यहां तक आधार है ना, तो यह b आधार है तो गुणते b। अब गुणे ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई यहां से रख दीजिए इसका मान अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा के 2। जब इसको ऐसे लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा b हो जाएगा, b में 1 का गुणा करेंगे b बटा के 2 दूना के 4 अंडर रूट क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही हमको निकालना था, यह क्षेत्रफल निकल गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप
परिमाप 2a प्लस बी होगा, दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो 2a प्लस बी हो जाएगा। और क्षेत्रफल आप निकाल ही सकते हैं, क्षेत्रफल क्या है b/4 √4a² माइनस b², ये क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकलता है। अरे विषम बाहु त्रिभुज का, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो, इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, वह होता है विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप जो है, इसका परिमाप तो यही होगा जैसे ए बी सी, तीन भुजाएं हैं, क्योंकि तीनों भुजाओं का मान जो है अलग अलग होता है, इसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। इस तरह यह हो गया आपका विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है, परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, यह परिमाप हो गया विषम बाहु त्रिभुज का। लेकिन इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का यह फार्मूला होता है यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यह जो है आपके क्षेत्रफल का फार्मूला है कि क्षेत्रफल यह होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि यस क्या होता है। यस का मतलब होता है परिमाप, अर्ध परिमाप, परिमाप नहीं अर्ध परिमाप। यस का मतलब है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। जैसे मान लीजिए कि यह हो गया 3 है 5 है 3 5, यहाँ पर 6 भी है, 3 5 6 ऐसे कर लीजिए, 3 5 6 3 4 5 3 4 5 की तो हाँ 3 5 6। अब इसका हमको परिमाप अर्ध परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ए बी सी, ए धन बी धन सी बटा के 2 कर देंगे, यही अर्ध परिमाप है। यही यस बराबर अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। क्लियर हो गया। अब यह निकालना होगा, दे देगा कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। इसकी भुजाएं 3 है 5 है 6, जिसकी क्रमशः भुजाएं 3 है 5 है 6 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आप क्या करोगे कि तीनों भुजाओं का अर्ध परिमाप निकालोगे। 3 धन 5 धन 6 बटा के 2, 5 3 8, 8 6 14 बटा के 2, 2 7 14, 7 अर्ध परिमाप हो गया। अब इसी में इसका मान रख दोगे, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √7 माइनस 7 माइनस 5, फिर 7 माइनस 3, फिर 7 माइनस 6, 7 माइनस 6। अब इसको निकालेंगे आप तो 7 √7 में से 5 जा 2, फिर 7 में से 3 जा 4, फिर 7 में से 6 जा 1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 7 दूना के 14, 14 चौका 56, अंडर कितना हो जाएगा 56, 14 चौका तो 56 का निकालते हैं 56, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 7 14, तो यह निकल जाएगा। तो यह होगा 2 √14। यही जो हमारा आंसर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में होगा। इसको क्षेत्रफल कभी भी वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं। जब यह आप समझ गए हैं तो अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं त्रिभुज का। क्वेश्चन करने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और जितना जो फार्मूला मैं बताया हूँ, फार्मूला आप लोग उसको याद कर जाइएगा। फार्मूला याद कर लेंगे
तो आपको क्वेश्चन भी एकदम आसान हो जाता है। फार्मूले में पूरा दम है, इसके बाद क्वेश्चन में दम नहीं होता है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो इस त्रिभुज का परिमाप, पहला परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही आप लोग को ज्ञात करना है, परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है इसका। देखिए अब परिमाप क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, यही है और सभी भुजाएं बराबर ही मतलब 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। हाइयो भुजा 6 सेंटीमीटर, हाइयो भुजा 6 सेंटीमीटर, हाइयो भुजा 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं हैं तो परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ परिक्रमा, तो परिमाप यही हो जाएगा। परिमाप बराबर होगा इसका 3 गुणित भुजा, 3 गुणित भुजा 3 गुणित 6 बराबर 18 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका परिमाप। और क्षेत्रफल निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, √3/4 ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। यह फार्मूला, इसी फार्मूले पर रखिए। क्षेत्रफल क्या है, √3/4। भुजा क्या है, 6 है, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो प्रत्येक भुजा भी 6 सेंटीमीटर का है। तो 6 का स्क्वायर आप कर दोगे, आप ऐसे 6 का स्क्वायर, यह हो जाएगा √3/4 गुणित 36, तो 4 9 36, तो यह हो जाएगा 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, यह आपका है 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका हो गया आंसर। तो अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप देगा, क्षेत्रफल देगा, तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 2 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप और इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऐसे होता है। इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, 2 भुजाएं बराबर हैं तो दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह भी और यह, ये दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, 2-2 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, यहां पर लिख देंगे 3। तो अब समझ में आ गया। अब देखिए इसका परिमाप क्या होता है। परिमाप का फार्मूला होता है कि 2a + b, दोनों 2a + b छोड़ दीजिए, सब मतलब चारों तरफ घूम दीजिए, वही हो गई इसका परिमाप हो गया। तो 2 धन 2 धन 3 बराबर 2 2 4 3 7 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। 2 धन 2 धन 3, 2 2 4 3 7 हो गया, यह परिमाप हो गया। अब देखते हैं क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल इसका आप लोग को याद होना चाहिए, b/4 क्षेत्रफल होता है, b/4 √4a² - b²। यह फार्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब इसी तरह आप देखिए b क्या है, यहां पर है, यह a है, यह a है, यह a है, यह b। भाई जब यह a रहेगा तो यह भी a हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो यह b है तो b अलग कर दीजिए। b का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 की जगह रख दीजिए, 3/4 हो गया अंडर रूट। यहां पर 4 a² का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3/4 √4 गुणित 4 माइनस 3 3 के 9, तो 3/4 √4 × 4 = 16 माइनस 9
9 में से तो यह हो जाएगा √3/4, 3/4 16 में से 9 जा 7, 7 9 9 6 15 9 7 16, यही आपका आंसर हो गया वर्ग सेंटीमीटर इस क्षेत्रफल निकल गया। तो आप लोग निकाल सकते हो क्षेत्रफल इसका भी, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एकदम आसान है, सिर्फ फार्मूले पर रखना है, फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन एकदम आसानी से कर सकते हो। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, फार्मूला भी याद होना चाहिए और त्रिभुज भी समझ में आना चाहिए, कौन त्रिभुज है, कि समबाहु त्रिभुज कौन है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। जब जानकारी रहेगा और फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन को देखकर आप उसको सॉल्व कर दोगे एकदम आसानी से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 360 मीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 4:5 है तो त्रिभुज का ऊंचाई बताइए। ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़िए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 360 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल या वर्ग मीटर है, तथा इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 4:5 है तो त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। तो अब मान 4:5 क्या, यह अनुपात है, यह इसका अनुपात है। 4:5 किसका है, आधार और ऊंचाई का, आधार का और ऊंचाई का अनुपात क्या है, 4:5 है। तो ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए, इसी का मान पूछा है। तो अब भैया इसमें डायरेक्ट 4x लिख सकते हैं, 4x/5x कर दीजिए आप। x का मान अब देखिए, जब यह 4x/5x कर दिए, जब यहां पर x रख दिए, तो अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई, आधार गुणते ऊंचाई। यह फार्मूला होता है आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई। अब यहां पर दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 360 मीटर स्क्वायर। यहां पर लिख दीजिए, यहां पर क्षेत्रफल की जगह लिख लीजिए इसको, बराबर 1/2 गुणते आधार कितना है, आधार 4x है, यहां पर लिखिए 4x, गुणते ऊंचाई कितना है 5x। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, यहां से काट देंगे, 2 दूना के 4। अब देखिए 360 बराबर 5 दूना के 10 x स्क्वायर हो गया, यहां पर 5 दूना के 10 x स्क्वायर। तो अब 10 से यहां से 1 0 कट गया, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 36। तो x बराबर आ गया आपका 6। जब x का मान यहां से 6 आ गया तो ऊंचाई का मान एकदम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ऊंचाई बराबर हो जाएगा 5 × 6 बराबर 30 मीटर। यह आपका आंसर आ गया। क्या करना था, एकदम सिंपल है, बस ठंडे दिमाग से आप क्वेश्चन करोगे तो हर क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो और एकदम आसानी से कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।